कोरिया जिला के भरतपुर में नेरुआ पंचायत के सचिव आत्महत्या मामला में जब ले सुसाइड नोट में जनपद के 2 अधिकारी समेत एक दिग्गज कांग्रेसी नेता के नाम आगू आए, तब ले विपक्षी सियासी दल ये मामला ला लेके आक्रामक दिखत है। जांच में देरी होए के चलत अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बड़का आंदोलन के चेतावनी दिहिस। उन्हें सत्ताधारी पार्टी अपन नेता के नाम आयले लगातार बचाव के रणनीति बनावत दिखत है। सचिव के आत्महत्या के कुछ दिन बाद ही भरतपुर तहसील के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अरुण सोनकर मृतक सचिव छत्रपाल सिंह के घर पहुंच के परिजन मल्ला 25,000 नगद और मृतक छत्रपाल सिंह के बेटा के खाता में 25,000 विभाग की तरफ ले डाले गई। अतका ही नहीं, मृतक सचिव के बेटा ला अनुकंपा नियुक्ति कर तत्काल नौकरी भी दे दिए गए। छत्रपाल सचिव गढ़वाल के द्वारा जो दुखद घटना हुआ है सचिव के साथ 21 फरवरी को उनकी जो घटना हुई है और 22 तारीख को उनका बॉडी यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आया गया था। उस 22 तारीख से ही प्रशासन एक्टिव होकर पूरा काम कर रहा है। पूरा पुलिस प्रशासन, एसडीओपी, एसडीएम पूरे वहाँ थे हॉस्पिटल में। फिर दूसरे दिन पोस्टमार्टम के समय भी हम लोग उपस्थित थे और उनके अंतिम क्रियाक्रम में भी मैं स्वयं गया था। और उसके बाद दूसरे दिन ही हमने तत्काल उसके खाते में 25,000 रुपये और 25,000 उनको जनपद पंचायत भरतपुर के द्वारा कैश और उसके अकाउंट में 25,000 उनके लड़के रवि सिंह के खाते में डाला गया है। और त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और जिला पंचायत सीईओ साहब के निर्देशानुसार आज हमने सुबेरे जाके उसको लड़के को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया अनुकंपा नियुक्ति के लिए। तो जो प्रशासन से संभव हो सकता था सभी तरह से प्रशासन जो मृतक है उनके परिवार के साथ है और उनको सहायता दी जा रही है। ए मामला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जांच में देरी होए के चलत जल्द कार्रवाई के मांग कर सवाल उठाइस के आखिर ऐसन का वजह रहीस के प्रशासन अतका जल्दी बिना देरी करे मृतक के पुत्र ला नौकरी दे दिहिस। एकर से साफ जाहिर होथे राजनीति दबाव के कारण प्रशासन जांच में देरी करत है। गणतंत्र पार्टी के समक्ष संबंधित अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि संबंधित छत्रपाल सिंह बालंद के जो आत्महत्या हुई है उसके संबंध में विशेष कार्यवाही, कड़ी कार्यवाही करते हुए हमारे जनपद सीओ एवं राजकुमार पांडे तथा कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष रवि प्रताप के सुसाइड नोट के आधार पर कड़े से कड़ी कार्रवाई हो तथा 50 लाख की संबंधित परिवार को मुआवजा मिले। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रथम मांग है। नहीं मांग पूरी की गई, यदि दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो हम 1 हफ्ते के अंदर चक्का जाम करते हुए प्रशासन कार्यालय घेराव करेंगे। मृतक सचिव के बेटा के कहना है कि जेब ले मिले सुसाइड नोट में जिनकर नाम है उनकर ऊपर अभी तक FIR दर्ज नहीं करे गई। जैन भी तथ्य पहली आहे वो दोषी मल्ला जेल भेजे जाना चाहिए ताकि सही ले जांच हो। आरोपी मन के बाहर रहत जांच के कोनो भी उम्मीद नहीं है। से सुसाइड नोट मिला है, जिनका उसमें नाम लिखा गया है उन लोगों पर कार्रवाई किया जाए और कार्रवाई करते हुए तत्काल FIR दर्ज किया जाए। जी अभी तक तो FIR दर्ज नहीं हो पाया सर। किसी के ऊपर नहीं किया जा रहा है। तो पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? इस मामले में पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि कार्यवाही चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है, जांच के अनुसार उनको कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसमें शासन प्रशासन का हाथ लगा हुआ है, क्योंकि वो बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर से मिले हुए हैं। तो ऐसे मेरे को उम्मीद नहीं लग रहा है कि कोई कार्रवाई इनके द्वारा की जाएगी। पूरा मामला में जिला प्रशासन है जांच के बाद ही कार्रवाई के बात करत है, लेकिन विपक्ष भी लगातार कार्रवाई के मांग करत बड़का आंदोलन के चेतावनी देवत है।
जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी उसमें निकल के आएंगे, जो फैक्ट निकल के आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक उनको FIR कर रही है। देखिए, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो पुलिस की ओर से हो, वो उन प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई। कोरिया के भरतपुर ले नारायण दत्त तिवारी की रिपोर्ट।